किसी ने पत्थरबाजी की, वो मुसलमान है, उसको जेल भेजना है। मैं बोल रही हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, उसको जेल भेज दो, केस दर्ज करो और जेल भेज दो। नमस्कार, ITV नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर पे आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शमा, जो कि कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव भी हैं, लोगों की मदद भी करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, पत्रकार भी रही हैं। एक इशू आया था जिसपे काफ़ी बहस भी हुई, बातचीत भी हुई, वो था 3 तलाक का। उसमें भी आप काफ़ी उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या राय रखती हैं इस इशू को लेकर। 3 तलाक जो है हमारे कुरान शरीफ में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से आए, क्योंकि जो भी राज्य है हमारे, जैसे मिडिल ईस्ट है, मोरक्को है, जो भी है मुस्लिम कंट्रीज जो भी है, वहाँ 3 तलाक नहीं है। बस हिंदुस्तान में उत्तर भारत में ज्यादातर, जहाँ से मैं आती हूँ केरल में, मैं कभी सुना ही नहीं 3 तलाक, तो वहाँ तो मैंने सुना ही नहीं, लेकिन है 0.1% 3 तलाक करते हैं। तो मेरा सवाल क्या है कि हम इनके खिलाफ है, ये जाना ही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि ये नल एंड वॉइड है, तो एक पुरुष जब एक महिला से बोल रहे थे तलाक तलाक तलाक, वो महिला बोल सकती है आप बोलो, लेकिन तलाक नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो भी ये जो लोग बोलते हैं, जो भी मुसलमान पुरुष है, उनको आपने जेल दी, उनको आपने कहा कि वो एक कॉग्निसेबल ऑफेंस है। उसका मतलब है कि विदाउट वारंट आप उसको अरेस्ट करके जेल भेज सकते हो, और 10 साल के। मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी किसी मदद से धर्म से होते हैं, जो भी उनकी बीवी और बच्चे को छोड़ते हैं, उसको भी जेल भेज दीजिए, वो सही है। सबको, जो भी अपने बीवी और बच्चों को ऐसे छोड़ जाते, किसी रिलीजन से इसका ताल्लुक नहीं होना। हाँ, रिलीजन से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरा क्या है कि आप जब क्रिमिनलाइज कर रहे हो, तो आप सभी जो भी छोड़ते हैं बीवी और बच्चे को, उनको भी क्रिमिनलाइज, वो है मेरा ये। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं राहुल गांधी काफी बहस, क्या मानना है? राहुल गांधी के जो केस है, फ्लिमजी केस है। सोचिए कि उस केस में आप क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में क्या बोलते हैं कि जो उनको बोलना था पुरनेश मोदी, राहुल गांधी जी ने कहा पुरनेश मोदी, उनका नाम लिया नहीं लिया, तो फिर कैसे हो सकता है? ये केस ही जो उनका जो बेसिस है वो गलत है। और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है, जब ये बाहर रहते हैं, तो मजिस्ट्रेट गुजरात कोलार में बोला था, गुजरात में केस उसने दर्ज किया। तो सवाल क्या है कि मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू 202 सेक्शन उसको जांच होना चाहिए, इसके समन्स करने से पहले इसके ऊपर एक जांच होना चाहिए। पुलिस को जांच करना है या उनको जांच करना है, वो नहीं होगा। और तीसरी बात है कि जब क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का आप 10 महीने दे सकते, 12 महीने दे सकते, 13 महीने दे सकते, 2 साल सजा। 2 साल क्यों दिया? क्योंकि उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा इसी वजह से। और आपको पता है कि ये जो पुरनेश मोदी ने जब 2019 में ये केस लेके आया, उसके बाद उसने 2022 में स्टे किया था। मैं पहली बार सुन रही हूँ जो केस दर्ज करते हैं वो हाईकोर्ट जाके स्टे करना है। डिफेंडेंट है वो स्टे करते हैं। ये जो केस डालते हैं, दर्ज करते हैं, वो जाके हाईकोर्ट में क्यों स्टे किया? क्योंकि जो मजिस्ट्रेट था उस समय, उसने बोला इस केस में आपका क्या है, आपका मेरिट दिखा दो मुझे। उसको पता है इस मजिस्ट्रेट से सही निर्णय नहीं मिलेगा, तो उन्होंने स्टे किया। जब राहुल गांधी जी ने जोर से अडानी के खिलाफ संसद के अंदर बोला 7 तारीख को, फरवरी 16 तारीख को ये स्टे विड्रॉ किया और केस दर्ज किया, वापस ट्रायल कोर्ट में चला गया। तो उसका मतलब क्या है? क्रोनोलॉजी देखो। और फिर 23 तारीख को इसने कन्विक्शन। अच्छा मान लिया क्रोनोलॉजी, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि 2 साल की सजा क्यों, सब कुछ, लेकिन सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, ये कहाँ तक है? उन्होंने ये भी नहीं कहा, आप ये सोचिए, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मोदी सरनेम वाला ऐसा कुछ। उसने बस एक महंगाई के ऊपर, और उसने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के ऊपर ज्यादातर बोल रहे थे। और हमको भी पता है कि रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी का ऊपर इंटरपोल का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटरपोल ने किसके बात सुनी, ये केस चल रही थी, वो एंटीगुआ में केस चल रही थी, तो मेहुल चोकसी का जो लॉयर के बात सुना, जो कन्विक्ट है मेहुल चोकसी, फ्यूजिटिव है ना, उनकी बात सुन के इंटरपोल ने कहा नहीं,
उनको अब हम छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान का जो सरकार या हिंदुस्तान की पुलिस कुछ करेंगे उनसे, इसीलिए वो रेड नोटिस हटाया गया। तो देखो कैसा चल रहा है देश। आपको एक फ्यूजिटिव को वापस लेके आना, उन्होंने क्या कहा मोदी जी, नीरव मोदी वापस आएंगे, मेहुल चोकसी आएंगे, सब जो यहाँ से बाकी चला गया बोला है उन्होंने उसमें बोला है मोदी सरनेम वाले। क्या बोला ये सारे जो मोदी सरनेम वाले ही क्यों? मैं क्या बोलती हूँ कि जब एक कॉमन सरनेम है तो उसके ऊपर एक उसने महंगाई के ऊपर बात की, ठीक है, अभी तो कितने उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से मुसलमान के ऊपर क्या क्या बोलते हो कि बीजेपी के लोग क्या में जगह देते हो, शमशान घाट में ईद में बिजली है, दीपावली में बिजली है, तो ये सब कौन बोलते हैं? मैं क्या बोल रही हूँ कि जो बोलते हैं हम सबके ऊपर करो। कितने कितने चीजें मुसलमान के ऊपर बोला हुआ है कि मुझे याद है कि हिंदू युवा वाहिनी, वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ था 2008 में, हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता ने क्या कहा, मुसलमान के जो खबर से उनके जो महिला को उठाओ और उसको बलात्कार। अब एक हफ्ते पहले बलात्कार जो बिल्किस बानो के जो बलात्कार स्टेज पे बैठा हुआ है, उनके बीजेपी एमपी और एमएलए, और मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी वो क्या हुआ, बेटी पढ़ाओ बलात्कारियों को बचाओ, वो नारा चेंज हो। आप कोई भी नहीं पूछते उसके ऊपर, उसके ऊपर बहस कुछ भी चर्चा भी नहीं होती कि कैसे एक बलात्कारी वहां बैठ रहे एमएलए के साथ। क्या संदेश दे रहे हो हम देश को? गलत कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे इधर से हो चाहे उधर से। सवाल ये है कि ब्लू बेल्ट राजनीति क्यों? आप एक डॉक्टर, मेरा क्या है, आप कुछ कर रहे हो, जब आप बोलते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बोल रहे हो कि मैं मुस्लिम के खिलाफ हूँ, लेकिन मुस्लिम के घर बुलडोज होता है। दो जुनैद, आप एक चीज, मोदी ने जुनैद और नासिर को मारा गया था, जिंदा जला गया था, कहाँ? हरियाणा में। मोदी जी ने कुछ बोला सर? क्यों जिंदा जलाया? उसके पास गाय भी नहीं था। कौन जेल जा चुके हैं? कहाँ है मोनू? नेपाल में, मैंने सुना है। उसको आप जेल भेज दिया, अरेस्ट किया, उसका घर आपने कुछ किया, बुलडोज क्यों नहीं किया? उसने गलत किया है ना वहाँ। बिल्कुल। फिर उनके जो अध्यक्ष है, मेघालय के अध्यक्ष बीजेपी, वो बोलते हैं बीफ खा सकते हैं, और यहाँ तो दो लड़के को मारा गया, जिंदा जलाए। उनके मम्मी के बारे में सोचा, माँ जो मुसलमान है। तो आप एक चीज बोलते हो, दूसरी चीज करते हो। आप अग्निपथ आपने एक स्कीम निकाला था, उसके ऊपर मुझे याद है कि युवा लोग ने ट्रेन जलाया गया था, पुलिस स्टेशन जलाया गया था, बहुत दुकानें जलाई गई, उनके घर जाके आपने बुलडोजिंग किया है? नहीं किया। आप मुसलमान के घर जाके बुलडोजिंग, आप तो जब कर रहे हो, मुझे क्या है कि किसी ने पत्थरबाजी की, वो मुसलमान है, उसको जेल भेजना है। मैं बोल रही हूँ, मैं एक मुसलमान, उसको जेल भेज दो, केस दर्ज करो और जेल भेज दो। लेकिन हमारे यहाँ एक न्यायपालिका है, आपके जो न्याय हाथ में मत लो, ये है बुलडोजर। मैं बोल रही हूँ कि जो भी है हिंदुस्तान का, जो भी भ्रष्ट है, वो मेरी पार्टी से है, आपकी पार्टी, उनको भी जेल। अब नारायण राणे के केस क्यों बंद है? हेमंता बिस्वा शर्मा के केस बंद क्यों? शुभेंदु अधिकारी के केस बंद क्यों? हम बोल रहे हैं जो भी है, हमारी पार्टी है, दूसरी पार्टी, जो भ्रष्ट है वो जेल जाना ही है। लेकिन ये क्या होता है कि नियम बस विपक्ष के लिए, और अपने लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी आपने देख रहे हैं रामनवमी, तो ये क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये डॉक्टर शमा, जिनका साफ साफ मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सूरत में किसी भी कौम के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो एक्शन हो सबके साथ समान हो। थैंक यू।